भारत एक ऐसा देश है जो एक तरफ बेकाबू जल बर्बादी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ भयावह जल संकट से भी ग्रस्त है। जहाँ एक ओर सूखे गांवों और शहरी झुग्गियों में नल सूख चुके हैं, वहीं दूसरी ओर संपन्न घरों, उद्योगों और सार्वजनिक स्थानों पर लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। यह दोहरापन न केवल गहरे तंत्रगत असंतुलन को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि व्यवहार, तकनीक और नीतिगत स्तर पर तुरंत बदलाव की आवश्यकता है। भारतीय घरों में पानी की एक बड़ी मात्रा रोजमर्रा की लापरवाही से बर्बाद होती है। दांत ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय नल खुला छोड़ देना, पाइपलाइन में रिसाव और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की कमी। भीड़ भाड़ वाली बस्तियां और झुग्गियों में अक्सर टूटी या बिना देखरेख की सामुदायिक टोटियां लगातार बहती रहती हैं, जिससे गलियां पानी से भर जाती हैं। इसके अलावा कई उद्योग बिना उपचारित अपशिष्ट जल छोड़ते हैं या ऐसे अक्षम तंत्रों पर चलते हैं जो बर्बादी में भारी योगदान देते हैं। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो जो भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इस संकट को और गहरा कर रहा है। देश के कुल जल उपयोग का लगभग 90% हिस्सा कृषि में जाता है। फिर भी अनेक किसान अब भी बाढ़, सिंचाई जैसे पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। धान और गन्ने जैसी पानी खपत वाली फसलें सूखा प्रवण क्षेत्रों में भी बोई जाती हैं, जो केवल भूजल के अंधाधुंध दोहन से ही संभव होती। उधर देश की जल आपूर्ति को सहारा देने वाले प्राकृतिक स्रोत तेजी से घट रहे हैं। हिमालयी हिमनद से ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, बर्फ की परतें सिकुड़ रही हैं और अस्थिर मानसून पारंपरिक जल चक्र को बाधित कर रहा है। राज्यों की नदियां और बांध ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर हैं, जो समय रहते खुद को पुनः भरने में असमर्थ हैं। ग्राउंड वाटर, जो कभी भरोसेमंद सहारा था, अब इतनी तेजी से घट रहा है कि उसे पुनः भरना मुश्किल हो गया है। विडंबना यह है कि भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में, आज भी साफ पानी से वंचित है। हर गर्मी में वही परिचित तस्वीरें सामने आती हैं। महिलाएं किलोमीटरों पैदल चलकर पानी लाती हैं, टैंकरों के पास लंबी कतार रहती है और पानी के लिए प्रदर्शन करते लोग। अनुसंधान के अनुसार एक औसत भारतीय को दैनिक स्वच्छता, खाना पकाने और पीने के लिए लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि अध्ययनों के मुताबिक प्रति व्यक्ति रोज 45 लीटर से अधिक पानी बर्बाद हो जाता है, यानी दैनिक आवश्यकता का लगभग 1/3। 1 अरब से अधिक की आबादी में यह बर्बादी बेहद भयावह हो जाएगी। इससे भी बुरा यह है कि 50% से अधिक भारतीय घर न तो किसी तरीके का जल शोधन करते हैं और न ही पुनःचक्रण मीन्स रिसाइकलिंग, जिससे खपत और प्रदूषण दोनों बढ़ जाते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन में जल उपयोग पैटर्न को और गहराई से समझने का दुर्लभ अवसर मिला। स्वच्छता की जरूरतें बढ़ी तो पानी की खपत के प्रति जागरूकता भी बढ़ी, लेकिन दिनचर्या सामान्य होते ही यह गतिविधि फिर सामान्य हो गई। वैश्विक जल उपयोग के तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं कि संरक्षण और समान वितरण के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहद कमजोर है। फिर भी यह संकट अजेय नहीं है। इसके लिए बहुआयामी और सुव्यवस्थित प्रयास की जरूरत है। अगर हम व्यवहारिक बदलाव की बात करें तो स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में जागरूकता अभियान से सतर्क जल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे नल बंद करना, रिसाव ठीक करना, पाइप की जगह बाल्टी का उपयोग करना। ये साधारण आदतें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तकनीकी हस्तक्षेप की अगर बात करें तो सेंसर आधारित नल, कम प्रभाव वाली फिटिंग, वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ और ड्रिप व स्प्रिंकलर जैसी स्मार्ट सिंचाई तकनीक को अपनाना
बर्बादी को काफ़ी हद तक घटा सकता है। नीति और विनियमन की बात करें तो सरकारी नीतियों को भूजल दोहन पर नियंत्रण, जल कुशल फसलों के लिए प्रोत्साहन, उद्योगों में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को अनिवार्य करना और शहरी जल अवसंरचना को मजबूत बनाने पर ध्यान देना की आवश्यकता है। सामुदायिक भागीदारी के रूप में स्थानीय निकाय और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जल उपयोग की निगरानी के बारे में बताना, संरक्षण अभियानों के संचालन और जिम्मेदार व्यवहार को पुरस्कृत करने का अधिकार होना चाहिए। उद्योगों की जिम्मेदारी है कि वे वाणिज्यिक क्षेत्र को सतत जल प्रबंधन से आगे बढ़ाएं और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक में निवेश कर पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करें। भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। यदि कमी के बीच बर्बादी का यह विरोधाभास अनसुलझा रहा तो देश अपने जल संकट को एक बड़े आपदा में बदलने का जोखिम उठा रहा है। लेकिन जागरूकता, नवाचार और सामूहिक प्रयास से हम परिस्थितियों को पलट सकते हैं ताकि हर बूंद की अहमियत हो और कोई भी बूंद व्यर्थ न जाए।